हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। हमने स्टैटिक फर्स्ट क्लास से लेके आज तक हर एक क्लास में बेसिकली यूज़ किया है। जैसे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, सो आज हम उसी स्टैटिक ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टैटिक ब्लॉक भी होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है, स्टैटिक कीवर्ड भी होता है। तो हम इन सारों को वैरायटी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है। अब स्टैटिक ब्लॉक को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल बनाएंगे, जो हम अपने पेंट के अंदर बनाएंगे। लगा लो आपने ना दो ऑब्जेक्ट बनाने, ये ऑब्जेक्ट हम फर्दर बनाएंगे इसके अंदर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं इस कैमरे को छोटा कर लेता हूँ। एक मैंने क्लास बनाई है जिसके अंदर मेरे पास क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। हम इसी टेक्स्ट ब्लॉक्स को बड़ा कर लेते हैं, इसी के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया और स्टूडेंट के अंदर मुझे ये तीन प्रॉपर्टी देना है, दैट इज़ नेम, आईडी और स्कूल नेम। स्कूल नेम, तो स्कूल नेम को हमेशा ही मैं मानमंगल, मेरा जो टिल 10th मेरे पास स्कूल था वो मानमंगल था। सो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को मैं मानमंगल स्कूल दूँ और कोई स्कूल नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि सबका एक ही स्कूल होगा। पर मुझे स्कूल नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डाटा है हमेशा मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो फर्दर मुझे किसी को भी डाटा देना होगा। फॉर एग्जांपल ओलंपियाड्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो वाला डाटा मैं एक ही जगह से रिपोजिटरी पिक करके बना सकता हूँ। सो अभी के लिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हो, जैसे स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे आपका S1 डॉट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ डाल दिया त्रिशु डाल दिया। और इसी तरीके से S1 डॉट जो सेकंड फील्ड है मेरे पास वो है आईडी। आईडी इक्वल आईडी की जगह आप रोल नंबर भी ले सकते हो। सो आईडी के अंदर मैंने 1 डाल दिया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक और स्टूडेंट बनाता हूँ। एक और स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बना लिया, और अभी के लिए हम कोड में जब जाएंगे तब थोड़ा मतलब नेम्स ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया सक्षम और यहाँ पे आईडी इक्वल टू ले लिया। सो दोनों टाइम क्या होगा, यहाँ पे मेरे मेमोरी में क्या है जिसके लिए पेंट लिया वो बेसिकली, सो मेमोरी में जो डाटा होता है ना वो बेसिकली स्टैक में बेसिकली सेव होता है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 बना और बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 बना। तो जैसे एक सक्षम का बना, एक त्रिशु का बना। सो यहाँ पे S1 ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने S1 ले लिया, पेंसिल से कर लेता हूँ S1, कंट्रोल Z, यार आई एम नॉट गुड इन पेंट। सो यहाँ पे हमने S1 ले लिया, S1, और यहाँ पे भी S2 ले लिया। सो दोनों के टाइम पे अगर आपके जो होगा ना, इसका जो मानमंगल स्कूल है वो अलग से आया होगा, इसका मानमंगल स्कूल अलग से आया होगा, तो दोनों के अंदर मेमोरी एलोकेशन दे रहा होगा। बट वेयर एज आप यहीं पे अगर स्टैटिक लगा देते तो स्टैटिक, सो स्टैटिक लगाते ही, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो अगर आप यहाँ पे स्टैटिक लगा देते तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के नेम से भी एक्सेस हो जाता और इसके नेम से भी एक्सेस हो जाता। सो यहाँ पे आपके उस टाइम फिर डबल मेमोरी नहीं लगती। सो ये बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक जो वेरिएबल होता है मुझे हेल्प करता है। सो मैं ये सेम एग्जांपल करता हूँ, तो इससे ऊपर सबसे पहले मैं करता हूँ क्लास स्टूडेंट लेता हूँ, स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट के बाद मैंने इंट रोल नंबर ले लिया, सेम एग्जांपल। उसके बाद स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग स्कूल इक्वल टू मानमंगल स्कूल, और क्योंकि मैंने इसे यहीं पे डिफ़ाइन कर दिया। सो अब इसे यहाँ डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे कर दिया जी void डिस्प्ले इन्फो। सो यहाँ पे बेसिकली ये मेमोरी एलोकेशन लेगा। सो और यहाँ पे करता हूँ एस आउट। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाला नेम इज एस प्लस दिस डॉट नेम, फिर प्लस लिया, फिर यहाँ पे लिया रोल नंबर इज
नंबर इज प्लस दिस डॉट रोल नंबर, और फिर प्लस किया यहाँ पे मैंने फिर से, और प्लस करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद स्कूल इज प्लस दिस डॉट स्कूल, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। दिस इज़ अबाउट नॉन स्टैटिक। और हम जैसे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं, तो अभी इसकी बात करते हैं। जो स्टैटिक मेथड होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले कॉल होता है, तो मुझे इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। जैसे अभी अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपली स्टूडेंट के लिए, तो मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। सो जो वॉइड मेथड होता है ना, वॉइड मेन मेथड होता है, वो हमेशा हम स्टैटिक रखते हैं, ताकि ये वाला जो मेथड है वो मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए। इवन हम जब स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे, वो इस मेन मेथड से भी पहले रन होगा। ठीक है जी, वो हम आगे करते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर दिया मैंने। न्यू स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे S1 डॉट नेम करता हूँ, नेम इक्वल टू त्रिशु, और यहाँ पे कर दिया S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1। सो सेव किया, सेव करके रन किया, तो यहाँ पे अच्छा अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो बेसिकली इसने एरर ही दे दिया, इनिशियलाइजिंग डाटा फॉर स्टूडेंट। सो एक्चुअली मेरे ना स्टूडेंट काफ़ी जगह बने हुए हैं, सो स्टूडेंटर कर देता हूँ, सो कि ताकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पब्लिक क्लासेस होती हैं, सो वो उस वाले को रेफ़र कर रहा है। सो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैंने नहीं किया, S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, सो इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर अब आप रन करोगे, द नेम इज़ त्रिशु, रोल नंबर इज़ 1, स्कूल इज़ मानमंगल। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जो वेरिएबल लिया था ना, इसके आगे जस्ट स्टैटिक लगा देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल लगा दिया। सो अब यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली क्लास के नेम से भी पिक कर सकते हो, और यह मेमोरी एलोकेशन आपकी सिर्फ एक ही बार ही लेगा। सो आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाओ, अब वो बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इवन अब मैं अगर यहाँ पे एस आउट भी करूँगा ना, एस आउट, यहाँ पे मैं बेसिकली स्टूडेंटर डॉट स्कूल कर दूँगा, सो तब भी ये मुझे बेसिकली मानमंगल रिटर्न कर देगा। वो क्लास के साथ ही इनिशियलाइज हो गया, उसे अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सो ये था मेरे पास सबसे पहले जो स्टैटिक वेरिएबल। अब बात करते हैं, अब बात कर ही रहे थे बहुत देर से स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक ना बड़ा हेल्पफुल ब्लॉक होता है। इसके अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन कर दूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से स्टैटिक डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया एस आउट, यू आर इन ऑसम स्कूल कीप लर्निंग। सो अभी क्या होगा, जैसे ही आप बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाता, मैं कुछ भी नहीं बनाता, मैं इसे कमेंट करता हूँ और सिंपली रन करता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली यू आर इन ऑसम स्कूल, अभी आई थिंक वो लाइन रन नहीं हुई। या सिंपल हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद सिंपल रन करते हैं। सो यू आर इन ऑसम स्कूल कीप लर्निंग आपके पास फर्स्ट चल गया मेन के साथ चलते ही। सो जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक बार ही रन करवाने। अब क्या स्टैटिक ब्लॉक बार बार रन होगा जैसे कंस्ट्रक्टर होता है? नहीं, वो बार बार रन नहीं होगा, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम रन होगा जब आपका कोड बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ। तो इसे मैंने अब क्या किया, तो ये वाला इस पूरे को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे ना फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे S2 करके जैसे हमने सक्षम किया था रोल नंबर, वैसे ही बेसिकली मैं यहाँ पे सक्षम करके चेंज कर देता हूँ। सक्षम किया और यहाँ पे S2 डॉट रोल नंबर इक्वल टू मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पे भी S2 कर दिया। अब बेसिकली हम स्टैटिक ब्लॉक तो समझ चुके थे। सो इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं, इसे डिलीट करते हैं, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, सो रन करते ही आप देखोगे यू आर इन ऑसम स्कूल कीप लर्निंग, ये आपका स्टैटिक ब्लॉक चला, रोल नंबर और बाकी की चीज़ें आपकी सेम रही, कोई डिफरेंट नहीं किया। सो हमने स्टैटिक ब्लॉक समझ लिया,
स्टैटिक वेरिएबल समझ लिया। अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। अब स्टैटिक मेथड के साथ ना दो वो कॉन्स हैं। स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। आपको स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड में ही कॉल करवाना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले इन्फो है और यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक यू आर ऑसम। यहाँ पे लिखा पब्लिक, यहाँ पे एक मेथड बना पब्लिक स्टैटिक ग्रेडिंग इन्फो। एक सिंपल मेथड बनाया, यहाँ पे लिखा वॉइड ग्रेडिंग इन्फो। वॉइड रखता हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली जस्ट एलैबोरेट करना है कि क्या काम है। सो यहाँ लिखा एस आउट। सो यहाँ पे ग्रेडिंग हैपन इन द मंथ ऑफ February आफ्टर एग्ज़ाम। सो इस तरह से मैंने स्टैटिक मेथड को बेसिकली बना लिया। अब स्टैटिक मेथड तो मेरे पास बन गया। सो स्टैटिक मेथड एक तो मेरे पास डायरेक्टली जो है वो क्लास के थ्रू कॉल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे ना ग्रेडिंग इन्फो कॉल कर देता हूँ। सो ग्रेडिंग इन्फो का कॉल कर दिया और ग्रेडिंग इन्फो मेरा डिस्प्ले इन्फो में है। सो डिस्प्ले इन्फो मेरा 2 बार कॉल हो रहा है। सो अगर आप इसे रन करोगे सो आपके पास ग्रेडिंग हैपन इन द मंथ ऑफ February, ये वैसे एग्जीक्यूट हो गया, होना नहीं चाहिए था, बट स्टैटिक मेथड हमेशा जो होता है ना वो स्टैटिक ब्लॉक में ही चलता है। अभी तो ये चल गया, बट इसका डिफाइन करने का मेथड क्या है यहाँ पे कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे यहाँ पे क्या करोगे, इसे आप इस तरह से कॉल करोगे। अगर क्लास के बाहर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सो वो तो हम सेम क्लास में कर रहे थे, स्टूडेंटर डॉट ग्रेडिंग इन्फो मैंने कॉल किया। सो ये तो मेन मेथड था, इसे रन किया तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास ग्रेडिंग हैपन हो गया। अब यहाँ पे स्टैटिक आर के अंदर हम क्या करते हैं, वॉइड, यहाँ पे इसे विंडोज एड करता हूँ, वॉइड इन्फी नाम से एक मेथड बनाता हूँ और इन्फी नाम के अंदर अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब अगर मुझे उस मेथड को कॉल करना है सो वॉइड इन्फी को, सो मुझे हमेशा क्लास के नेम से कॉल करना पड़ेगा। सो मेरे क्लास का नाम था स्टूडेंटर। सो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंटर को उठाऊँगा, सो यहाँ पे ये स्टूडेंटर उठाया, स्टूडेंटर डॉट जो मेरा मेथड का नाम था डैट इज़ ग्रेडिंग इन्फो। सो इसे अगर मैं ग्रेडिंग इन्फो यहाँ करता हूँ, सो यहाँ पे क्लास के नाम से ग्रेडिंग इन्फो कर दिया और सेमीकोलन कर दिया और इसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो स्टूडेंट का बना है, सो यहाँ पे अब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टैटिक आर एस इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक आर, ये इस वाले का ही ऑब्जेक्ट बना दिया, एस डॉट इन्फी नाम से जो मेरा मेथड था उसे कॉल करता हूँ। इस सारे को अभी के लिए कमेंट करता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो हमारी, जो हम स्टूडेंट का अभी तक कर रहे थे। सो इसे मैंने कमेंट कर दिया और रन करता हूँ। सो रन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक मिनट के लिए इसे ना पूरे को डिलीट करते हैं और फिर से रन करते हैं। सो अगर आप रन करोगे, सो यू आर डूइंग ग्रेडिंग विल हैपन एंड सक्षम रोल नंबर इज़ 22। सो एक मिनट, सक्षम वाला हमने कहाँ कॉल किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली कॉल किया हुआ है। सो इसे करते हैं हम कमेंट अभी के लिए। कमेंट करने के बाद अब फिर से हम इसे रन करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे आप देखोगे यू आर ऑसम कीप लर्निंग, मेरा स्टैटिक ब्लॉक चला। तो इस तरह से आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो। क्लास के नेम से आपको हमेशा कॉल करना पड़ेगा। सो क्लास के नेम से मतलब वो मेमोरी एलोकेशन होती है। एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड है ना, वो आपको मेमोरी बड़ा सेव करके देता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे you are saving the memory without compromising on the tasks. So make sure that if you are making any method static then you don't have to worry. ये हम रिकर्शन मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन सेल्स फोर्स में काफ़ी बार क्या होता है, रिकर्शन होता रहता है, तो हम क्या करते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं, उस स्टैटिक वेरिएबल को एज अ फ्लैग बेसिकली हम आगे पीछे करते हैं।
सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।